के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। दरभंगा एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरभंगा से दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट है उस पे संदिग्ध सामान होने की खबर सामने आई। बता दें आपको तो हड़कंप जो है वो मच गया, अफरा तफरी मच गई और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर वहां पर सवाल जो उठने लगे थे। उसके बाद पुलिस हो जाए या फिर एयरपोर्ट प्रशासन हो जाए, सभी अलर्ट मोड पर चले गए। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें तो ये बताया गया है कि ट्वीट से जानकारी मिली थी और उसके बाद सब कुछ जो है वो सामने आने लगा। और वहीं बता दें तो जिस तरीके से जानकारी मिली उसके बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट प्रशासन हो जाए, स्थानीय प्रशासन हो जाए, वह अलर्ट हो गए और एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे बीएमपी 13 के जवान ने सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और एयरपोर्ट और विमान की उन्होंने जांच की। वहीं जांच के बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि ट्वीट आने के बाद स्पाइसजेट के अधिकारियों को सूचित किया गया। तब तक स्पाइसजेट की दिल्ली टू दरभंगा उड़ान भर चुकी थी। उस विमान की दरभंगा पहुंचने का समय जो है वो रखा गया था और समय जो है वो 12:45 है, लेकिन लगभग 1:45 पर दरभंगा एयरपोर्ट को इस बात की जानकारी जो है वो मिली थी। इन तमाम चीजों के बारे में कहा जा रहा है और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि तब तक स्पाइसजेट के विमान के यात्री अपने सामान के साथ बाहर निकल चुके थे। उसके बावजूद भी धमकी को लेकर प्रोटोकॉल जो है वो होता है, उसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के बीच बैठक हुई और विमान की गहन जांच जो है वो की गई। इसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्री को वापस बुलाकर सुरक्षा के मद्देनजर गहन जांच की गई, जिसके कारण विमान दरभंगा एयरपोर्ट से विलंब से उड़ान भरी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ट्वीट में 5 विमान को उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई थी और उन्होंने कहा कि जिस ट्वीट हैंडल से ये मैसेज आया था इसकी जांच जो है वो चल रही है। इन तमाम चीजों को लेकर अमित कुमार जो कि सदर एसडीपीओ हैं, उनका क्या कुछ कहना है और क्या जानकारी दे रहे हैं इस पूरे घटना को लेकर, सुनिए। दोपहर का ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइसजेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ़्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 है, 12:45 PM है और लगभग 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैसो ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी स्पाइसजेट की SG 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ़्लाइट का टाइम रीशेड्यूल हुआ है। रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ़्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी भी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ़्लाइट वही है जैसा मैंने बताया जो स्पाइसजेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है, एस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक होक्स कॉल था। एक स्पाइसजेट को इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बॉम्ब प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ्लाइट को अच्छे से देखा गया है। उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू किया? नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाए फेक कॉल माना जाए। फेक कॉल माना जाए। तो कहाँ से आया फेक कॉल, से कुछ पता चला है सर अभी तक? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी।
तो आपने सुना अमित कुमार जो कि सदर एसडीपीओ हैं दरभंगा के, उन्होंने तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है और साफ साफ सब कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे क्या कुछ वाकया जो है वो हुआ। जैसे संदिग्ध सामान होने की सूचना मिली तो सभी समझने लगे कि बम हो सकता है और ट्वीट जो है वो किया गया था। और अभी आप समझ रहे हैं कि लगातार बम से उड़ाने की धमकी जो है वो फ्लाइट को दी जा रही है कि फ्लाइट में बम रखे हैं, उसे उड़ाया जाएगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो भी अभी सजग है। और ऐसे में जब इस तरीके से ट्वीट आता है और ट्वीट पर ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो तमाम लोग जो है एक्टिव हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं और हर जगह सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। और जिस तरीके से घटना हुई उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है वो एक अफवाह था। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।